तो मेरे पास काफ़ी लड़कियाँ आती थी, एक लड़की उनमें आती थी काफ़ी मुझे रिच फैमिली से लगती थी, वो नए-नए मोबाइल, नई-नई गाड़ी, नए-नए कपड़े पहन के आती थी। हुँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्या करती हैं जो आप इतनी ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ हैं आपके पास? तो हुँ। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेडिंग करती हूँ। अच्छा, तो अच्छा। मैंने उनसे कहा कि चल मैं भी ट्रेडिंग करना चाहती हूँ, हुँ, मुझे भी बताएँ। तो उसने कहा कि 12 से 15 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। हुँ, हुँ। मैंने अपना पॉलर सेल कर दिया, तो मैंने सारे पैसे उसको दिए, तो पाकिस्तानी बनते हैं 15 लाख मैंने उसको कर करा के दिया। उसके बाद उसने मेरी कॉल्स वग़ैरह पिक करना बंद कर दी, हुँ, हुँ। मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया, मैं बड़ी परेशान हो गई। तो फिर मैं उसके घर गई, तो जहाँ मैं गई वहाँ पता चला जो उसने मुझे एड्रेस दिया था, पता चला कि वो किराए का घर था। जब मैंने ये सारा कुछ मामा को बताया तो उन्होंने काफ़ी सदमा लिया, तो उनका बीपी शूट कर गया, उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। अच्छा अभी जो जहाँ हम रहते थे वो घर जो था वो रेंट का था। हुँ। 2 माह मैंने रेंट नहीं दिया क्योंकि मेरे पास जॉब कोई नहीं थी और सारा लॉस हो गया था, तो मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं मनबख्श नाज़रीन। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं, जिनका अच्छा खासा सैलून था, पार्लर था, लेकिन ऐसे क्या मामलात बने कि इन्होंने अपना सैलून भी सेल कर दिया, मदर की डेथ भी हो गई, किसके पीछे लग के इन्होंने अपना बिज़नेस को ख़राब किया, क्या मामलात बने, अभी किस हालात में हैं, सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा कि आपका बहुत फ़ेमस और अच्छा भला सैलून था, बिज़नेस था एक, तो क्या मामलात बने कि आप अभी सड़कों पे आ गई हैं? जी, मेरा बहुत अच्छा हँसता-बसता घर था, लेकिन एक एक्सीडेंट में बाबा की डेथ हो गई। उसके बाद जो सारी ज़िम्मेदारी है घर की, वो मामा पे आ गई, चूँकि मामा इतनी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थीं, तो सिलाई का काम जानती थी मैं और भाई थोड़े छोटे थे, मैट्रिक कर रहे थे, तो उन्होंने सिलाई का काम किया और सारे अखराजात पूरे किए हमारे, हुँ, पढ़ाया हमें। तो भाई की पहले मंगनी कर दी थी बाबा ने रिश्तेदारों में। तो उसके बाद जब मैंने मैट्रिक कर ली, मैं पार्लर का काम करने लगी, सीखने लगी। हुँ, हमारे घर के करीब ही पार्लर था, तो उसमें मैं जाने लगी, सीखने लगी। तो उसके बाद 5-6 माह मैंने सीखा, तो हुँ। उसके बाद मैंने अपना पार्लर का बना लिया। तो चूँकि भाई की मंगनी हो चुकी थी, तो मामा ने भाई की शादी कर दी। तो जिस कज़न से मेरी भाई की शादी हुई थी, हुँ, उस कज़न ने भाई को अपनी बातों में फुसला-फुसला कर अपने मायके ले गई और हुँ, जो कि भाई अपने ससुराल चले गए तो उन्होंने हमसे नाता तोड़ दिया। उन्होंने हुँ, अपनी बीवी की बात सुनी, ना हमें खर्चा भेजना, ना हमारी हेल्प करनी। तो मामा जितना कर सकती थी उनसे होता था और चूँकि एज बढ़ रही थी उनकी तो उनसे सिलाई का काम भी नहीं होता था। मैं पार्लर का काम सीख लिया था, तो मैंने उनसे बात की कि आप मेरी सैलरी लगा दें। तो हुँ, उन्होंने मेरी सैलरी लगा दी पार्लर में। हुँ, तो मैं कोई 5-6 माह जॉब की, उसके बाद मैंने मामा से बात की कि मामा मैंने अपना पार्लर बनाना है। क्योंकि अब मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था पार्लर में और लोग भी जानने लगे थे मुझे जो भी काम करवाने आता, क्योंकि जो ओनर थी उसके बाद मैं ही पार्लर को देख रही थी, तो लोग मुझे जानने लगे। तो मामा ने कहा कि ठीक है आप अपना पार्लर बना लें। तो पैसे नहीं थे चूँकि इतने ज़्यादा सैलरीज़ थी, जो मेरी सेविंग थी। उसके बाद मैंने मामा से बोला कि आप रिश्तेदारों से कुछ उधार ले लें, मैं जब पार्लर बनाऊँगी तो मैं वापस कर दूँगी कमा के। हुँ, उन्होंने रिश्तेदारों से कुछ उधार लिए और कुछ मेरे भाई के ससुराल से लिए पैसे, उन्होंने कहा कि हम वापस कर देंगे। तो पैसे लेने के बाद मैंने अपना पार्लर बना लिया और जब मैंने अपना पार्लर बना लिया, हुँ। तो काफ़ी कस्टमर्स मेरे पास आने लगे और मेरा पार्लर काफ़ी फ़ेमस होने लगा उस एरिया में। तो मेरे पास काफ़ी लड़कियाँ आती थी, एक लड़की उनमें आती थी काफ़ी मुझे रिच फैमिली से लगती थी, वो नए-नए मोबाइल, नई-नई गाड़ी, नए-नए कपड़े पहन के आती थी। हुँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्या करती हैं जो आप इतनी ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ हैं आपके पास? तो हुँ। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेडिंग करती हूँ। अच्छा। तो मैंने पूछा ट्रेडिंग क्या होती है? उन्होंने मुझे बताया कि ये होती है ट्रेडिंग, इसमें आप मंथली 2 से ढाई लाख ईज़िली कमा सकते हैं और बिना किसी काम किए अपने घर बैठे ऑनलाइन। हुँ, तो हुँ। मैं इंसान हूँ, लालच आ गया मेरे अंदर भी। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि चल मैं भी ट्रेडिंग करना चाहती हूँ, मुझे भी बताएँ। तो उसने कहा कि 12 से 15 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मैंने उससे सवाल किया कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों? 15 लाख हुँ, थोड़े नहीं है। तो उसने कहा कि ये जो पाकिस्तानी 15 लाख बनते हैं, तो उधर जो है ना डॉलर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, हुँ, तो हुँ। ये इतने ही बनेंगे। पहले अच्छा। तो मैं थोड़ा सोचती कि काफ़ी ज़्यादा रकम है, मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैं 2-3 दिन सोचती रही, मामा से बात नहीं की क्योंकि मामा से बात करूँगी, तो वो बिल्कुल नहीं करने देंगी मुझे। हुँ।
तो 2-3 दिन सोचने के बाद मेरे अंदर लालच आ गया कि नहीं, मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे भी ऐसे ही अच्छा कमाना है। हुँ। तो फिर मैंने अपना जो है ना वो पॉलर सेल कर दिया। अच्छा, मतलब कि आपने उसकी बातों में आके, उसकी लालच में आके अपना पॉलर सेल कर दिया। मतलब जो अच्छा भला चलता बिज़नेस था, उसे आपने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने अपना पॉलर सेल कर दिया, तो मैंने सारे पैसे उसको दिए, तो पाकिस्तानी बनते हैं 15 लाख मैंने उसको कर करा के दिया। तो जब अच्छा। डॉलर में मैंने उससे पूछा कितने बनते हैं, उसने कहा मेरे पास $6000 बन गए। हुँ, तो हुँ। मैंने कहा $6000, मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा रकम, मतलब बस इतनी बनेगी उधर के हिसाब से। हुँ, तो हुँ। फिर मैंने उसको पैसे दिए, उसने कहा कि मैं अब ट्रेडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो 1 मंथ तो उसने मुझे पैसे दिए, 1 डेढ़ लाख रुपए दिया, मैं खुश थी कि मेरा काम चल गया। उसके बाद उसने मेरी कॉल्स वगैरह पिक करना बंद कर दी, हुँ, मुझसे हुँ। राब्ता ख़त्म कर दिया, मैं बड़ी परेशान हो गई। तो फिर मैं उसके घर गई, तो जहाँ मैं गई वहाँ पता चला, जो उसने मुझे एड्रेस दिया था, पता चला कि वो किराए का घर था। हुँ, और हुँ। जहाँ पे वो रह रहे थे, आस-पास लोगों ने बताया कि वो तो यहाँ से चले गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ये बात सुन के कि मेरे तो पैसे अब सारे हुँ, ख़त्म, हुँ। मैं तो उ कंगाल हो जाऊँगी। मेरे पास तो मेरी ज़िंदगी की जमा पूँजी वही थी। मतलब ना बाप सर पे है, ना भाई सर पे है, अकेली माँ भी बीमार और आप बस। जी, मेरे बाबा नहीं हैं, लेकिन भाई की शादी हो गई है, तो वो अलहदा रहते हैं। हुँ। वो समझो कि हेल्प-फुल्प नहीं करते हमारी, मैं ही अकेली देखती हूँ। तो अभी ये है कि मैंने जब मम्मा को बताया, घर आके परेशान थी, हुँ। तो मम्मा ने मुझे कहा कि क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों? जब मैंने ये सारा कुछ मामा को बताया, तो उन्होंने काफ़ी सदमा लिया, तो उनका बीपी शूट कर गया, उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। अच्छा, मतलब कि पहले भाई भी नहीं था, भाई मतलब अलग रह रहे थे, बाप भी इस दुनिया से चले गए, तो ये सदमे की वज़ह से माँ भी इस दुनिया से चली गई। जी, मामा भी नहीं रहीं। तो हुँ। फिर मैं अब अकेली रह गई हूँ। ना सोर्सेज़ इनकम के, भाई भी हेल्प नहीं करते और मामा-बाबा भी नहीं रहे। तो आपने भाई को बोला नहीं कि माँ भी इस दुनिया से चली गई हैं, बाप भी चले गए हैं, मैं अकेली हूँ, अब मतलब कि मुझे अपने साथ रख लें या मेरी सपोर्ट करें, तो आपने भाई को बताया नहीं है या समझाया नहीं? मैंने उनको समझाया, लेकिन आजकल के दौर में कौन सुनता है? बीवी की मानी जाती है, वो अपनी बीवी की सुनते हैं, ससुराल वालों की सुनते हैं, मेरी सुनते कोई नहीं है। तो अभी कहाँ पे रह रही हैं? खाना-पीना कैसे कर रही हैं? अभी जो जहाँ हम रहते थे, वो घर जो था वो रेंट का था। हुँ। 2 माह मैंने रेंट नहीं दिया क्योंकि मेरे पास जॉब कोई नहीं थी और सारा लॉस हो गया था। तो मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। और एक मेरी दोस्त थी जो मेरे पास काम करवाने आती थी पॉलर में। मैंने उसको बोला कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो हॉस्टल में रहती थी। तो हुँ। उसने मुझे अपने पास फ़िलहाल के लिए रखा। अभी ना माँ है, ना बाप है, भाई ने भी छोड़ दिया हुआ है। हमारे देखने वालों में से कोई आपके साथ आगे मतलब आपकी सपोर्ट करता है, आपको पॉलर वगैरह का कर देता है या आपको छत देता है, आपके साथ निकाह करने का बोलता है, तो फिर क्या है, शादी की तो उम्र है, शादी तो करनी है। तो अभी क्या सोचा है आपने? अभी आगे बिज़नेस करना है या शादी करनी है? अभी मैं ये चाहती हूँ कि मैं शादी करूँ, कोई भी अच्छा ख़ानदानी लड़का जो मेरी ज़िम्मेदारी उठा ले, सारी ज़िंदगी मेरा ख़्याल रख सके, मैं बस उससे शादी करना चाहती हूँ। और अगर वो चाहे आपको बिज़नेस करवाना तो आप पॉलर वगैरह का बिज़नेस भी कर लेंगे? अगर वो चाहे तो मैं कर लूँगी, मेरे पास हुनर है। जी, तो नाज़रीन आपने सारी बहन की कहानी सुनी है कि किस तरह से इनकी माँ भी इस दुनिया से चली गई, बाप जो है वो भी इस दुनिया से चले गए, भाई ने अपनी बीवी के कहने पे इन्हें छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया। अभी ये अकेली हैं, मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। अक्सर लड़कियाँ होती हैं, उनकी कुछ शर्तें या ख्वाहिश होती है कि हमारा शौहर इस तरह का हो, उम्र उसकी इतनी हो। आपकी भी है कोई ख्वाहिश ऐसी? मेरी बस यही ख्वाहिश है कि अच्छा और ख़ानदानी लड़का हो जो कि मुझे सहारा दे सके और सारी ज़िंदगी मेरा ख़्याल रख सके। नाज़रीन इस तरह की कोई इनकी ख्वाहिश नहीं है, बस ये है कि कोई अच्छा इंसान हो, उम्र भी जितनी मर्ज़ी हो। अगर पहली शादी है, दूसरी शादी वाला भी कोई कहता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ आगे, तो फिर कोई इसमें एतराज़ तो नहीं है आपको? इसमें बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर उसकी दूसरी भी शादी है, तो इतना काबिल हो कि दोनों बीवियों को एक जितना हक दे सके, हुँ। तो मुझे दूसरी शादी से भी कोई एतराज़ नहीं। जी, तो नाज़रीन आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो सीरियस लोग हैं वही राब्ता करें, तंग करने वाले लोग, फ़िज़ूल लोग राब्ता ना करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।